इंस्पेक्टर देव अपने बिस्तर पर सोया बेचैनी में तड़प रहा था कि अचानक ही उसकी आंख खुल गई और उसने जब आसपास देखा तो उसका घर पूरी तरह से आग की चपेट में था। मीरा, मीरा, कहाँ हो तुम? मीरा, कमरे में आग लगी है। मीरा। देव मीरा को आवाज लगाता हुआ उसे पुकार रहा था और अगले ही पल बिस्तर टूट गया। आग और विध्वंसक हो गई। तभी देव के सामने चीखती हुई एक औरत आई। वो देव की पत्नी मीरा थी, जो खुद भी आग की लपटों से झुलस रही थी। मुझे तुमने मारा है देव, अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। इतना कहकर वो देव के ऊपर कूद गई और अगले ही पल देव भी छटपटाता हुआ बिस्तर से उठकर बैठ गया। ये महज एक सपना था। हर रात एक ही सपना देखने के बाद देव रात भर जागता और सुबह होते ही पुलिस स्टेशन चला जाता। ऐसे ही एक दिन देव को फोन आया कि उसे किसी जगह पर जाना है जहां पर एक आधी जली हुई बॉडी मिली है। देव जब उस जगह पर तहकीकात करने पहुंचा तो उसे अजीब सी घुटन होने लगी थी। वो लाश के पास बैठकर उसके चेहरे को अभी देख ही रहा था कि अचानक ही उस जली हुई लाश ने देव का कॉलर पकड़ लिया और चीखते हुए कहा, मैं अभी तक जिंदा हूं, तुझे छोड़ूंगा नहीं। देव ये सुनते ही बौखला गया और लाश को धक्का मारकर डर के मारे पीछे हट गया। देव डरकर पसीने में तर हो गया था। उसने सबको सुनाते हुए कहा, ये तो विष्णु की लाश है। जिससे कौन विष्णु सर? आपका कोई जानने वाला था क्या ये? हवलदार ने जब देव से पूछा तो उसने कुछ नहीं कहा और जब उसने वापस लाश को देखा तो वो जस की तस पड़ी हुई थी, जिसका साफ मतलब था कि अभी जो कुछ भी देव के साथ हुआ था ये सिर्फ उसके दिमाग का भ्रम था। वो बिना किसी से कुछ बोले वापस पुलिस स्टेशन जाने के लिए चल दिया और अगले 10 दिन के भीतर ही शहर में 3 खून और हो गए, जिनको मारने के बाद जला दिया गया था और इन सभी केस को सुलझाने की जिम्मेदारी देव को दी गई थी। पर हैरानी की बात यह थी कि देव किसी भी क्राइम सीन पर नहीं जाता, क्योंकि जब भी वो कोई अधजली लाश देखता तो उसे उसमें एक चेहरा नजर आने लगता जो उसे मारने की कोशिश करता और हर बार वो डरकर चीखते हुए बस एक ही नाम लेता, विष्णु। देव का ये बर्ताव देखकर अब पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को उस पर शक होने लगा था। डिपार्टमेंट में उसे इस केस से हटाने की बातें शुरू हो गई थी और दिन पर दिन ये केस हाई प्रोफाइल बनता जा रहा था, जिसका मतलब ये था कि जो भी इस केस को सुलझाएगा उसका प्रमोशन पक्का। पर देव भी इस केस को आसानी से जाने देना नहीं चाहता था, इसलिए ही वो स्टेशन में बैठकर केस की फाइलों को गौर से पढ़ ही रहा था कि तभी उसे उन फाइलों के बीच एक फाइल दिखी जो किसी विष्णु नाम के आदमी की थी। देव उस फाइल को पढ़ने से खुद को रोक नहीं पाया। उसने फाइल खोल अभी पहला पन्ना पलटा ही था कि पुलिस स्टेशन की लाइट चरमराने लगी और दूर कहीं उसे एक काला साया नजर आने लगा। उसके जिस्म से हल्की हल्की जलने की धुआं और बदबू आ रही थी। एक कौन है? कोने में कौन है? तावड़े, तुम हो क्या वहां? ये कहते हुए देव ने जब गौर से कोने में खड़े उस शख्स के चेहरे को देखा तो उसके होश उड़ गए। वो आधा जला हुआ था और उसकी छाती से जला हुआ मांस और हड्डियां साफ दिखाई दे रही थी। और एक बार फिर देव ने डरते हुए कहा, विष्णु तू? वो साया किसी और का नहीं बल्कि विष्णु का था, जिसे पहचान देव डर के मारे कांपने लगता है। पर इससे पहले देव कुछ कहता, विष्णु का साया पलक झपकते ही देव के सामने आ खड़ा हुआ और देव को गर्दन से पकड़ उसे दीवार के एक कोने में फेंक दिया। विष्णु पर तुम तो मर चुके थे ना? देव दर्द में तड़पते हुए विष्णु से कह रहा था, पर विष्णु ने उसकी एक नहीं सुनी और देव के ऊपर कूद उसकी छाती से मांस नोच कर खाने लगा। विष्णु, मुझे माफ कर दे। मैंने तेरे साथ जो भी किया वो बहुत गलत था। मैं अपनी गलती सुधारने के लिए तैयार हूं। यह सुनकर विष्णु का साया एक पल को रुक गया। क्या करेगा अब अपना किया कबूल करके? हाँ? क्या अब तेरी बातें मुझे जिंदा कर सकती है? मेरे बेटे के सिर से
तू क्या अनाथ का ठप्पा हटा सकता है? हैं? बोल। विष्णु की बात सुन देव चुप हो गया। देव को चुप देख विष्णु ने उसे गर्दन से पकड़ उसके ही टेबल पर फेंक दिया और उसके सामने एक कागज और पेन रखते हुए कहा, लिख लिख जो तूने हैवानियत मेरे साथ की थी वो सब लिख यहाँ पर, ताकि मेरा बेटा किसी बलात्कारी का बेटा ना कहला।